नमस्कार, मैं वेद प्रकाश सहयोगी जया के साथ धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं गांव जमालपुर में, और जमालपुर में एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी एक व्यक्ति हैं और उससे आपका परिचय करवाएंगे, उससे रूबरू करवाएंगे। और वो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है और उन शख्सियत का नाम है हरिओम बाबा। नमस्कार, धाकड़ हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आपका अभिनंदन है सर वेद प्रकाश जी, जो हमारे घर पे आए। आज का स्वागत है ये धाकड़ हरियाणा का। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जो आज हमारे बीच साक्षात्कार के लिए आए। अंकल जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। हाँ भी छोटू, ठीक है, स्वागत है आपका भी। स्वागत है। बच्चा थोड़ा शर्मा रहा है। ये है हरिओम बाबा जी। आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। परफॉर्मिंग आर्ट अगर ये देखा जाए तो हरियाणा में एकमात्र एक ऐसा व्यक्ति हैं जो परफॉर्मिंग आर्ट के नाम के लिए प्रसिद्ध हैं। सर, कैसे विचार किया कि भी आप परफॉर्मिंग आर्ट करें? एक्चुअली मैं अपना थोड़ा परिचय आपको सभी को दर्शकों को बताना चाहूँगा। मैं मेरी ग्रेजुएशन कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ मूर्ति कला में, जो 2007 में था। मैंने बहुत सा कुछ देखा कि कुछ ऐसा करें, समाज के लिए भी करें, जो कुछ मैं ऐसा काम करूँ जिससे कि मैसेज आए, कुछ सीख सकें। इसको देखते हुए मैंने अपने आर्ट को चुना और वो आर्ट के माध्यम से मैंने परफॉर्मिंग आर्ट मैंने पहले इंटरनेशनल विनाले जो हिमाचल में हुआ, जो हमारे सर थे हरप्रीत सिंह जी न्यूजीलैंड से, उनकी देखरेख में मैंने वहाँ पे एक कैंप अटेंड किया और वहाँ से मैंने एक चीज़ सीखी परफॉर्मिंग आर्ट का, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो इतना अच्छा परफॉर्मिंग करते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि मैं अपनी जो आर्ट मैंने जो मूर्ति कला सीखी है, पेंटिंग सीखी है, उसको मैं पब्लिक को परफॉर्मिंग आर्ट के ज़रिए से कैसे बताऊँ। तो मैंने वहाँ से एक ऐसा स्टेज मिला और ऐसा मन में सोचा कि मैं हरियाणा के अंदर भी मैं अपनी परफॉर्म की आर्ट के माध्यम से कुछ लोगों को ऐसा मैसेज दूंगा, इस दुनिया को ऐसा मैसेज दूंगा जो देख सके। तो इसलिए मेरा जो पहला परफॉर्मिंग आर्ट मजदूर दिवस पे पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ, जो मेरे कई कंट्री में, इजिप्ट में भी वो ऑनलाइन दिखाया गया, जिसका था हमारा शीर्षक था मजदूर दिवस पे कि लेबर स्ट्रगल एंड किसान स्ट्रगल, दोनों का मैंने उसके अंदर दिखाया। एक मिट्टी का लेप लगा के एक जीवित इंसान, जो मेरे दोस्त थे, जो है दीपक कुमार और अनिल कुमार, को मैंने लेप बना के जीवित मूर्ति बनाकर उनकी मैंने मजदूरों की दुर्दशा दिखाई। क्योंकि मैं भी एक मजदूर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। वो चीज़ मैंने रियल देखी है, किस तरह से वो स्ट्रगल करते हैं, मेहनताना कैसे करते हैं और अपना दिनचर्या कैसे बिताते हैं। वो चीज़ दिखाने के बाद इतना हुआ, मेरे चैनल पर चला, मेरे न्यूज़पेपर में, इंग्लिश में, हर चैनल पर मेरा वो लाइव चला। उससे मेरे को फिर और एक सीख मिली। फिर मैंने एक नया बेटी बचाओ पे मैंने किया। बेटी बचाओ पे मैंने एक संदेश दिया, बेटियां कैसे एजुकेशन का था वो दिया मैंने। फिर मैंने एक नेक्स्ट जो हमारा था चाइल्ड एजुकेशन पे, लेबर चाइल्ड पे, जो बच्चों को काम कराते हैं। मेरा जो सारा शिक्षा पर थे जितने परफॉर्मिंग आर्ट थी, वो भी इतना फेमस हुआ वर्ल्ड में। मैंने उसे ऑनरेरी डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया मेरे को मोरक्को से, वो मेरी सिलेक्ट हुआ। और ग्लोबल इंटरनेशनल अवार्ड जो था, जिसमें इंटरनेशनल पे मेरा 9 नंबर पे चयन हुआ, जो वर्ल्ड के फेमस 10 आर्टिस्टों में मेरा नाम आया गया ग्लोबल, जिसको मेरे को अवार्ड मिला 2022 में। मुफ्ता मोहब्बत के नाम से था, जो उसमें मेरी परफॉर्मिंग आर्ट थी। उसकी परफॉर्मिंग आर्ट थी मेरी चाइल्ड एजुकेशन, वो मेरी वहाँ पे सिलेक्ट की गई। उसके बाद मैंने फिर दिन ऐसे चलते चलते लोगों का प्यार रहा, मेरा मैसेज आता रहा, तो मेरे अंदर और भी नया एक ऊर्जा आती, एनर्जी आती कि जिससे मैं नया कर सकूँ। तो फिर मैंने फिर नया सोचा कि मैं पर्यावरण के प्रति क्या करूं। तो आप सभी ने लोगों को पता है कि कोरोना का काल था, ऑक्सीजन की कमी थी, लोग महामारी से जूझ रहे थे ऑक्सीजन। उस पर मैंने पेड़ों का महत्व को दिखाने के लिए मैंने अपने पेड़ों के महत्व दिखाने के लिए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे मैंने एक परफॉर्मिंग आर्ट की कि पेड़ों के महत्व क्यों है, ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है। उसमें मैंने हमारे एक मॉडल थे मोहित कुमार मोखरा से, उसको मैंने बना के परफॉर्मिंग की मिल्कपुर में। वो परफॉर्मिंग आर्ट भी मेरे वर्ल्ड फेमस हुई, लाइव चला मेरा शो, बहुत अच्छा लगा। उसमें मैंने ये दिखाया कि मानव का कितना हाथ है पेड़ों को ख़त्म करने में, जितना हास किया है हमने किया है। दर दर हम भटक रहे हैं, ज़्यादातर हम पेड़, ऑक्सीजन कमी है तो हमारे हाथों ही हमें नाश किया है। वो चीज़ हमने दिखाने की कोशिश की और दिन प्रतिदिन मेरा कुछ ना कुछ नया होता रहता है। फिर कुछ दिन पहले मेरा एक रिकॉर्ड फिर गया, मैंने 350 स्क्वायर फीट में जनरल विपिन रावत की एक फोटो बनाई ज़मीन पे, 280 चार्ट को मिला के।
ये हमारा कॉम्बिनेशन है स्कूल के अंदर, बीके स्कूल के अंदर एज ए मैं वहाँ कला अध्यापक हूँ, वहाँ पे मैंने ये बच्चों के साथ किया। और अब नॉलेज, सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से ज्ञान की प्रतीक बी आर अम्बेडकर की जयंती पर मैंने 750 फीट का 1 स्क्वायर फीट में उसका पोर्ट्रेट बनाया धनकोट गुरुग्राम सम्यक बुद्ध विहार में। ये भी हमारा एक रिकॉर्ड है। तो जी आपका वो आप आए तो हमारी जानकारी, ये तो हमारा आर्ट का था। इसके साथ साथ मेरा ये परफॉर्मिंग आर्ट था। परफॉर्मिंग आर्ट के हरियाणा का एकमात्र, फॉरेन में भी मेरा लाइव चलता है, इंटरनेशनल पे भी चलता है हमारा, और स्टेट नेशनल पे भी। तो एक और बताना चाहूँगा, मैं आर्ट एक्सपो इंटरनेशनल एसोसिएशन का एक परमानेंट मेंबर हूँ, जो हमने मेरे 3-4 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। हमने 142 कंट्री के साथ मिलकर हमने एक वुमेन डे पे हमने एग्जीबिशन की, जिसमें हमने नारी शक्ति को दिखाने की कोशिश की। उसके अंदर एज ए मैं ज्यूरी मेंबर रखा गया। मैं उसका भी धन्यवाद देता हूँ मैडम का, जिसेड्ला साल्बू का जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर है, उसने मेरे को इंडिया कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। मोरक्को से मेरे को मेरी कला को देखते, मेरी सभी कला को देखते मेरे को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया 2022 के लिए। 1 ईयर के लिए मेरे को 6 मंथ की रेजिडेंसी दे रखी उन्होंने 3 कंट्री ने, कि आप आइए यहाँ पे अपना काम करिए। जी ये मेरा थोड़ा सफ़र था। और मैं जो सफ़र है आप देख रहे होगे ना, मैं कोई धान्य फैमिली से रखता हूँ, मैं एक मजदूर फैमिली से ताल्लुकात रखता हूँ। सिंपल मेरी जो एजुकेशन हुई है लोकल स्कूल में हुई है, कभी गवर्नमेंट स्कूल में हुई है। प्राइमरी तक मैं यहाँ पढ़ा हूँ जमालपुर में। उसके बाद मैंने तुशाम से +2 की। उसके बाद मैंने SJK कॉलेज से BA की। उसके बाद मैं DU में फर्स्ट एंट्रेंस देने के बाद मेरा इंडिया 10 में एडमिशन हुआ। जो इंडिया के 12 बच्चों का एडमिशन होना था, वहाँ मेरा मूर्ति कला में सिलेक्शन हुआ। इसलिए मैंने ये चुना था कि मैं कुछ नया दिखाऊं, क्योंकि मैंने एक प्रोग्राम में गया था, उन्होंने कहा था कि इंसान बनना भाग्य की बात है, कलाकार बनना सौभाग्य की बात है। तो मैंने उस दिन कहा था आइए मैंने आर्टिस्ट, मैं एक कलाकार बनना चाहता हूँ सर, ये मेरा। तो कैसे विचार किया भाई आप एक कलाकार बनना है? सर मैंने बहुत सी बायोग्राफी पढ़ी, जैसे कि रोल मॉडल में बहुत सी आर्ट एग्जीबिशन थी, वो देखी मैंने, बायोग्राफी पढ़ी। लेकिन मेरा मानना था कि ये चीज़ जो मेरा मानना है कि इंसान, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो PM हो, चाहे वो कलेक्टर हो, एक दिन कहीं ना कहीं उसके पीछे एक्स लग जाता है। इस सोच से बनते हुए मतलब कलाकार कभी हमेशा जिंदा रहता है। तो ये मेरा सबसे बड़ा जो मैंने अध्ययन किया ये था कि मैं मतलब वो आज भी हम गुफा में पढ़ते, आदिमानव के आर्ट को पढ़ते, आज भी वो जीवित है, चाहे वो 600 साल पुराने हैं, चाहे वो 1000 साल पुराने हैं, लेकिन कलाकार ज़िंदगी भर कभी मरता नहीं है। तो आप भूतपूर्व नहीं लगाना चाहते थे, इसलिए आपने मूर्ति कला को चुना है। यस, मैं ये सबसे बड़ा ये था कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम करो कि भाई एक्स ना लगे। क्योंकि आपको लगता है कि आपसे प्राइम मिनिस्टर हो, बाद में उसको पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं, पूर्व कलेक्टर के नाम से जानते हैं, पूर्व सरपंच के नाम से जानते हैं, पूर्व मेंबर के नाम से जानते हैं, लेकिन कलाकार से मर जाए फिर भी उसके आगे ये नहीं पीछे नहीं लगता कि एक्स पेंटर है, एक्स आर्टिस्ट है, ये नहीं लगेगा, क्योंकि वो अमर होता है, क्योंकि वो काम ही ऐसे करता है, पब्लिक को एक आईना दिखाता है। हमारे काम सोशल है, ना कि हमारे बेनिफिशियल है कि हम अपना बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए कलाकार जीवित है, वो चाहे किसी भी ट्रेड का कला, किसी भी उसका हो, चाहे म्यूजिशियन हो, चाहे वो एक्टर हो, किसी भी अब कोई भी हो, लेकिन वो क्या है कि जो एक समाज को एक आईना दिखाए, इसलिए वो जीवित रहता है। सभी शासन पूरे हर चारों ओर उसकी कला वर्णन करते उस चीज़ का। यहाँ तक पहुँचने में परिवार का कितना योगदान रहा? सर सबसे ज़्यादा जितना है हमारे भाई हैं, पापा जी हैं, सबसे बड़ा योगदान है जी हमारी फैमिली का। क्योंकि यहाँ तक का सपना ही देखना, मैं तो अभी सोचता था कि मैं कभी पढ़ूँ, आज मेरे को भी यकीन है कि मैं DU से पास आउट हूँ। जब मैं बात करता हूँ तो मेरे को यकीन नहीं होता तू वहाँ से पढ़ाया क्या। क्यों वहाँ पढ़ना एकमात्र एक सपना था मेरा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नाम सुना था, लेकिन एक मेरा ये था कि मैं कभी पढ़ूँगा। क्योंकि +2 में तो शायद ये भी सोच नहीं थी कि मैं कॉलेज कर पाऊँगा, क्योंकि हालातें अब ऐसी थी हमारी। मजदूरी क्या था, 80 रुपये उस टाइम मजदूरी थी। फिर भी मेरा एडमिशन अच्छे कॉलेज में कराया था, बनवारीलाल जिंदल में, जिस टाइम उसमें 7,500 फीस थी। उसके बाद मेरा दिल्ली का है, 4 साल का मेरा उधर रहा। फिर 6 म्यूजियोलॉजी में गया मैं, नेशनल मतलब टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ा मैं। ये हमारे परिवार की देन है जो हमें यहाँ तक पढ़ा पाए। उनकी सारी मेहनत, कड़ी मेहनत है, वो आपने भी देखी है। लेकिन यहाँ फिर भी कड़ी मेहनत, वहाँ पेरेंट्स की मेहनत थी, उधर हमारी मेहनत थी। हमने उसको इन्वेस्ट नहीं किया, जो हम पे कर रहे थे हम उनसे ज़्यादा मेहनत वहाँ कर रहे थे कि हमने दिखाने के लिए। क्यों हम भी, हमारे साथ भी इतने बच्चे थे कि वो कर पाए। लेकिन उनमें से सबसे बड़ा मेरे को रिवार्ड मिला जब मैं पास आउट हुआ। तो पूरे कैंपस के अंदर ये कहा गया था HOD ने कि इस लड़के को पकड़ने वाला अभी तक तुम्हारे कोई पैदा नहीं हुआ।
उसी टाइम मेरे को ये हो गया था कि तू एक कलाकार बन जाएगा। लेकिन आज मैं उसके एक उसके मोहताज नहीं हूँ कि आज वो बातें सर की बातें मेरे को याद है, आज मैंने वो पूरा कर दिया। 2003 में मेरा एक इंटरव्यू आया था भास्कर में, मैंने वाजपेयी की मूर्ति बनाई थी और अब्दुल कलाम की चौक पे बनाई थी। तो उसमें मैंने एक चीज़ कही थी कि मैं मेरी कला के उस पर कभी आज तक सम्मानित नहीं किया गया, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी कला पे मैं मतलब विश्व स्तर पे मैं सम्मानित होगा। लेकिन वो मैंने 18 साल बाद मेरी वो आज उसके बलबूते पे आज आप हमारे पास आए हैं। मैं ये बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि वो दिन जो मैंने सोचा था आज आपके सामने कि आज आपसे रूबरू हो रहा हूँ। तो क्या आप संतुष्ट हैं अब तक जो आपकी उपलब्धि रही है उससे, या कुछ इससे भी और बड़ा करना चाहते हैं? सर वो कहते हैं एक इंसान का, तो वो कहता है कि नहीं एक मिल गए तो उसका कहता है कि शौक और कुछ करे, लेकिन हमारा शौक है कि कुछ नया चेंज करने की। अभी जो मेरा नया जो है मेरा है इको फ्रेंडली का। मैं नो केमिकल मेरी जो आर्ट में लाना चाहता हूँ कि वो पर्यावरण को बचाए रखे। मेरा पूरी मुहिम है कि पर्यावरण बचाने के उस उपलक्ष्य में कि मेरी जो कला है वो पर्यावरण को भी बचाए और मैसेज भी दे। मैं इको फ्रेंडली वर्क कर रहा हूँ। जो आज आगे से जो मेरी मूर्तियाँ स्टेचू जो बनेगी, मैं सारा जो रॉ मटेरियल होगा, जो डस्ट होगा, उससे मैं बना के अपना एक मटेरियल क्रिएट कर रहा हूँ मैं, जो अब पेटेंट करा लूँगा, जिसके अंदर मैं उस पर काम करूँगा। जो लोग कि घर से जो कूड़ा कबाड़ उसको अपने आर्ट में यूज़ करके अपना एक खूबसूरत सा आर्ट वर्क अपने घर पे लगाए, ना कि बाहर कूड़ेदान में डाले या कूड़ा वहाँ से बाहर इकट्ठा हो। तो मैंने ये नया प्लानिंग कर रखा, जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ हैं या प्लास्टिक कोई भी कचरा उसको बना के कुछ एक आर्ट पीस बनाने का मैंने अपना एक चल रहा है मेरा। और इसके अलावा मैं ज़्यादा फोकस हमारी ट्रेडिशनल आर्ट हरियाणा फोक आर्ट पे है मेरा। मैं हर वर्क उस पर करता हूँ। मैं लगातार 15 साल से उस पर काम कर रहा हूँ और इंडिया में नहीं वर्ल्ड का ही मानूंगा मैं जब मेरा एक संग्रहालय बन जाएगा। चिल्ड्रन रूरल क्राफ्ट म्यूजियम के नाम से मैं अपना एक संग्रहालय स्थापित कर रहा हूँ, जिसमें बच्चों की जो कला थी, हमारे दादा थे, हमारे पिताजी जी थे, जो हमारे आसपास जो हमने नहीं देखी, वो जो बच्चे खेलते थे, जैसे आज इसने फ़ोन ने ले लिया, लेकिन वो गेम मैं पब्लिक को सामने रूबरू लाइव कराऊंगा मैं उन चीज़ों खिला के। उस पर मेरा रिसर्च चल रहा है। ऐसे जैसे बॉम्बे से मैं अभी MFA क्रिएटिव स्कल्पचर में हूँ, जिसमें मेरी डिजिटेशन मेरी बुक लिखी जा रही है इस पर, ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ हरियाणा के नाम से। तो उस पर मेरा काम है ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको जान पाएँ, लोगों को कुछ समझे, पीछे जानकारी जो हमारी परंपरा थी उसको भी समझ पाए कि पहले खेल गेम क्या थे, ट्रेडिशनल कैसे थे, वो चीज़ें सब भूल चुके हैं। तो उसको दिखाने के लिए मैंने रूरल क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना की है, जो मेरा काम निरंतर जारी है अभी। तो ये जो स्थापना की है ये कब तक कंप्लीट हो जाएगी? ये सर अभी जैसे कि कुछ टाइम था, कोरोना का था, इसमें नहीं कर पाए, लेकिन ये मान के चलिए मेरा 70% उसमें मेरा कंप्लीट हो चुका है। और मेरा 10 कंट्रियों के साथ टाई अप है जी। 10 कंट्रियों के साथ 100 कंट्री के आर्ट वर्क उसको देखने को मिलेगा। पहला नहीं, इंडिया का पहला म्यूजियम होगा ये जमालपुर में। और मैं तो ये सरकार से भी वो करूँगा कि ऐसे काम के लिए आगे है, कुछ स्पेस दे कि हम उसमें काम कर सके आर्ट रेजिडेंसी के नाम से। अभी तक हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं है, अगर है तो हम जैसों के गरीब जो हैं तबके के उनके पास नहीं पहुंच पाती, वो और कोई मलाई खाता उस चीज़ की। कितने एरिया में बनाने की संभावना है? कम से कम 2 एकड़ तो हो, जिसके अंदर वहाँ पे एक्टिविटी हो, इंटरनेशनल आर्ट एक्सचेंज किया जाए, दूसरी कंट्री के बच्चे आके वहाँ पे 5 डे या 7 डे 7 दिन का कैंप करें, हमारे बच्चे वहाँ जाए, वहाँ की आर्ट यहाँ सीखें। हमारा ये दायित्व है। तो इस बारे में आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करके जिला प्रशासन को या सरकार को भेजा है? नहीं, अभी तक तो नहीं कर पाया, क्योंकि सबसे पहले मैंने जो मैं अपना कर रहा हूँ उसको लॉन्च करूँ, मैं उसको एक डॉक्यूमेंटेशन करूँ और फिर वो एक बार दिखाऊँ, मैं पब्लिक करूँ तो पता लगे कि मेरे पास ये है। इसको मैं स्टेट लेवल पे ओपन करना चाहता हूँ। पहले मैं अपना काम पे लगा हूँ, जैसे ही वो कंप्लीट होता है मैं प्रशासन को दूंगा, लाइव चलाऊँगा और विजिट कराऊँगा। और मैं अपने वे पे मैं बुलाऊँगा बच्चों को सिखाने के लिए। सारा कैंप के सेमिनार है, वहाँ पे जो भी वर्कशॉप होगी वो कराएंगे। अच्छे से आर्टिस्ट नेशनल स्तर के, इंटरनेशनल स्तर के आर्टिस्ट आएंगे, उससे कला के रूबरू होंगे। तो अभी जैसे कोरोना काल था 2 साल, तो कोरोना काल में जैसे लगभग जो कलाकार थे वो घर बैठे थे, तो आपके साथ भी कमोबेश यही स्थिति थी क्या? हाँ, स्थिति यही थी, लेकिन मैंने उसको मैसेज के लिए अपना वर्क किया। मैंने 24 मार्च को मैंने पहला स्कल्पचर पब्लिक को पेश किया, जो जागरण ने हरियाणा वाले पेज पे सबसे बड़ा मतलब कवरेज किया। जो मैंने घर पे रहे, सावधान रहे, ये मेरा इंडिया में फर्स्ट पुरस्कार मिला था मेरे को स्कल्पचर पे।
मैंने मास्क का प्रयोग करे और घर पे रहे। सेव इंडिया ऐसे नाम से एक स्कल्पचर बना था पहला। उस दिन से मेरे अंदर और एक नई एनर्जी आ गई, तो उस दिन से आज तक मैंने काम ही कर रहा हूँ मैं 2 साल से। तो जब आपने ये किया तो प्रशासन का, सरकार का कोई सहयोग मिल पाया आपको? सरकार का अभी तक कोई सहयोग नहीं मिला, लेकिन मैं मिला भी हूँ। लेकिन ये कि मेरे को एक मिले थे वो कि आप करते रहिए, आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, जैसे कि मेरी आर्ट को, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति है, चाहे वो बड़े बड़े नेता हो, उनके सामने पेश किया गया है। ऐसा नहीं है, मेरा ज़्यादा जितनी भी हेल्प की कर रही मेरी हेल्प। जैसे 1 जनवरी को हमारे सीएम खट्टर साहब आए थे, वहाँ पे मेरा एग्जीबिशन लगवाया था जीएम ने, भिवानी जीएम ने स्पेशली एग्जीबिशन लगाया, वो कर रहे हैं। लेकिन मैं भी कहीं ना कहीं सोचता हूँ मेरा भी कहीं ना कहीं कुछ कमी है, वो पूरा होती है तो फिर मैं प्रॉपर वे में बोल सकता हूँ, स्टेज पे आपके माध्यम से भी वो मांग कर सकता हूँ। कुछ ये है कि ये जो काम है कर तो हम रहे हैं, लेकिन इसका बेनिफिट कोई और ले रहा है। ये आर्टिस्ट की बात करें, इसके अंदर कलाकारों का कोई वो नहीं है। जब बात करते हैं और आपके संगीत होगा उसका दिखा देंगे, लेकिन कला के प्रति कलाकार मतलब मर ही रहे हैं, कोई उसकी तरफ वो नहीं, ध्यान नहीं है। लेकिन जो अच्छे कला काम कर रहे हैं उनकी तरफ ध्यान है। सरकार ने अच्छे वो दे रखे हैं, और सरकार को ये भी नहीं कह सकते हम सरकार नहीं करी। सरकार उनके ऊपर फ़ायदे के लिए कर रही है कि आप इको फ्रेंडली का कोई प्रोजेक्ट लाइए और अपना काम करिए, वो भी है। लेकिन वही बात है कि पहुंच की बात है कि हम आपके माध्यम से तो हम जान गए, लेकिन और कोई है वो नहीं जान पाता, ये कमी रह रही है। अगर सरकार कर रही है तो मैं मिला था उनसे नेशनल अवार्ड के लिए तक कि नॉमिनेट है, मेरा नाम कहा कि आपको मिल जाए स्टेट लेवल के, कि आप नया करिए। पिछली बार क्या था, कुछ ऐसे पंगा ऐसे हो गया था कि मेरा सेलेक्ट तो हुआ था, लेकिन कुछ कारणवश नहीं हो पाया, मेरी डेट ऑफ बर्थ के कारण नहीं मेरे को स्टेट अवार्ड का हकदार होता है, जो 60,000 कुछ कैश प्राइज देते। लेकिन मानना है कि मेरे को ये लगा कि उस दौड़ में तो शामिल है, स्टेट नहीं नेशनल लेवल तक की, वहाँ मेरा सेलेक्ट हुआ था। मेरे वुमेन एम्पावरमेंट के नाम से मैंने एक मूर्ति बनाई थी, तो मेरे नेशनल के लिए सेलेक्ट तक हुआ था, लेकिन मेरा रिजेक्ट था वहाँ मेरी इसके कारण, डेट ऑफ बर्थ के कारण मैंने वहाँ पे अपना एविडेंस नहीं भेजा था। लेकिन आज जो वो जाने के बाद मेरे को और ज़्यादा एनर्जी मिल गई थी कि तू इस 1 करोड़ कलाकारों में सर, जैसे आजकल ये काफ़ी बुक रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, कोई लिम्का बुक है, कोई किसी के नाम से है, तो इस तरह कोई बुक रिकॉर्ड्स वगैरह आपके नाम से बन पाए हैं अभी तक? मेरे को 4 बुकों में नाम दर्ज है मेरे। सबसे पहला जो था कि मैंने पहला रिकॉर्ड था कि सबसे छोटी चारपाई है मेरे पास, वर्ल्ड की सबसे छोटी, जो मैंने आप 1 इंच में बनाई थी, जो आपके नाखून पे आ सकती है, इतनी छोटी चारपाई थी। हाँ जी सर। तो उसके बाद एक मैंने सबसे स्मॉल पोर्ट्रेट के नाम पे मेरे को कलाम बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से लीजेंड ऑफ 2021 के नाम से सम्मानित किया था। कलाम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इसमें मेरा नाम दर्ज है। जो मेरे को ये एक ट्रॉफी के साथ एक मेरा आई कार्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम से आई कार्ड मेरे पास है, और ये स्पेशल चेन्नई में मेरे को सम्मानित किया। तो कैसा लगता है जब इस तरह आपको सम्मानित किया जाता है? सैरो कलाकार का तो एक सम्मान ही सबसे बड़ा। हाँ, इससे पहले मैं और बीच में दूर एक को ले जाता हूँ। सबसे पहले सम्मान हमारे वेद प्रकाश जी की बदौलत है, हमें मजदूर दिवस पे 1 मई को त्रिमूर्ति भवन में सम्मानित किया गया, वो भी हरियाणा का कलाकार में एक, और सामाजिक क्षेत्र में एक तंवर जी को किया था। तो पहला जो मेरा सम्मान था मेरा वहाँ से शुरुआत होती है, और आज मेरे पास वर्ल्ड के 68 कंट्री से सम्मान मिले हैं। तो वेद प्रकाश जी का मैं यहाँ पे बात करूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरे पल पल हर कदम पे मेरी इस कामयाबी में मेरा सहायता की, हर जगह मेरे को परफॉर्म स्टेज दिया है मेरी कला को दिखाने के लिए। शुरुआत मेरी पहली उधर से स्टार्ट हुई थी, 3 मूर्ति भवन दिल्ली से, जहाँ से मेरे को मजदूर दिवस पे सम्मानित किया गया। सोमानी द्वारा अशोक सोमानी और सोमानी जो टाइल्स के मालिक है उनके द्वारा मेरे को सम्मान मिला था। मुझे तो ध्यान नहीं है जी, कब की बात है ये? बहुत पुरानी है ये 2014 की बात है जी। पहला सम्मान लेके आए थे हम, वहाँ हमने आर्ट के उसमें दिया गया था, जो यहाँ हरियाणा और पंजाब का हाई कोर्ट के जज थे वो वहाँ सम्मानित करके गए थे। अंकल जी, कैसा लगता है आपके बच्चे ने आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है, विदेशों से भी इनको बड़ा बड़ा सम्मान मिला है? ये देखो जी, आपकी मेहनत का काम है ये, तो जो हमारा फर्ज था हमने कर दिया। ये इतनी मेहनत करी है, इसमें कामयाबी तो मिली है। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। हाँ, एक छोटा परिवार में लेकर के इंडिया लेवल पर पहुंच गया। तो देख सकते हैं, इनके पिताजी हैं, इनको भी बड़ी खुशी है। आज हरिओम का पूरे विश्व में डंका है,
पता नहीं कितने देशों से इनको सम्मान मिल पाया है और इनके परिवार के और लोगों से भी मिलाएंगे। ये इनका भतीजा है, क्या नाम है बेटा? समीर। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? तीसरी, चौथी में बोया है। हाँ, तो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। ये हमारा आने वाला मतलब हमारे से बड़ा कलाकार के घर कहते कलाकार है। इसके भी 4 देशों में आर्ट को सम्मान मिला है। ये परफॉर्मिंग आर्ट के ऐसे कलाकार हैं, परफॉर्मिंग करवाता हूँ मैं इनसे। मेरा जो परफॉर्मिंग होता है उसमें अब जैसे कि 24 जून को विश्व योगा दिवस मनाया गया, इसकी परफॉर्मिंग आर्ट हरियाणा के पहले पेज पे दिखाई गई। ये अच्छा कलाकार पेंटिंग करता है, बहुत ही शौक है इसको। अच्छा, ये भी पेंटिंग करना शुरू कर दिया? ये पेंटिंग करता है और ये स्कल्पचर तो मेरे से भी बेहतरीन बनाता है। मैंने तो 21 साल बाद सीखा था, ये आज 8 साल की उम्र में बनाता है, मेरे से भी गजब के स्कल्पचर बनाता है। क्या बनना चाहते हैं बेटे? कलाकार। देखो छोटा बच्चा है और ये भी किसी ने बताया नहीं क्या बनना है, इन्होंने खुद बताया भी कलाकार बनना चाहता है। और इनके भाई और भाभी से और बच्चों से भी मिलवाएंगे। आओ अब अंदर चलते हैं और इनके भाई और भाभी से और बच्चों से भी मिलते हैं और बातचीत करेंगे। अभी नमस्कार जी भाई साहब, और कैसे हो? ठीक है। तो आपके भाई ने विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है, विदेशों से भी इनको सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा जी, हमें तो आगे बढ़िया करते रहे। तो वो जो एक आपका बच्चा है वो भी कलाकार बनना चाहता है, कलाकार बना। उसकी छाया में देखो जी क्या बनेगा। वो भी उसके साथ लगा रहा है। हाँ, तो देखो बैठ जाओ आप भी। ओहो, ये गुड़िया तो पढ़ रही है भाई, क्या नाम है बेटा? हिमांशु। कौन सी कक्षा में पढ़ती है? 9th में पढ़ती है। कौन से स्कूल में जाती है? गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल जमालपुर। बहुत अच्छे भाई। एक ही गुड़िया आप देख सकते हैं, ये तो सॉरी है, क्या नाम है बेटा? तबीयत खराब है? हर्ष नाम है। कौन सी कक्षा में पढ़ती है? 5th में पढ़ती है, शाबाश। तो भाई ये सभी जो बच्चे हैं सभी का इंटरनेशनल पे पार्टिसिपेट। अभी जी है वो भी आगे हैं। स्वागत है जी आपका धाकड़ हरियाणा में। नमस्कार। तो कैसा लगता है जो आपके देवर है हरिओम जी, उन्होंने आज विश्व ख्याति प्राप्त की है? बहुत अच्छा लगता है। ये गुड़िया पीछे क्यों खड़ी है भाई? आगे आ जाए भाई, और आ गया, यहाँ आ जाए। क्या नाम है बेटा? प्रियांशु। इधर खड़ी हो जाए। क्या नाम है? प्रियांशु। कौन सी कक्षा में पढ़ती है? 7th में। तो कैसा लगता है आपके चाचा? अच्छा लगता है, बड़ा नाम है इनका, आज विदेशों में भी नाम इन्होंने कमा लिया है। तो आप क्या बनना चाहोगे? नहीं सोचा भी? आर्टिस्ट। देख लो भाई, पूरा परिवार आर्टिस्ट बनना चाहता है। और हरिओम जी एक बात अभी और बता रहे हैं, हरिओम जी साथ में आए, क्या कहना चाहते हैं? इधर आए इधर। कल है कि गिनीज बुक वर्ल्ड अटैम्प्ट हुआ था, जो पूरे वर्ल्ड 142 कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया था। 7 से लेकर 8 बजे तक 1 घंटे का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इसके अंदर जमालपुर गांव से और एक ही घर से हरिओम, मेरी भतीजी हिमांशु और हमारा कलाकार समीर, तीनों का गिनीज बुक के लिए नाम गया है। परसों इसका फाइनल आ जाएगा कि इनका नाम का जो है सर्टिफिकेट, तो फिर पता लग जाएगा कि हमारा नाम सभी का तीनों का हुआ। ये एक इतिहास रचा जाएगा। तो बहुत बड़ी खुशी की बात है ये, तो आपको बहुत बहुत बधाई, पूरे परिवार को ये मैं बधाई। आपको दिखाना चाहूँगा उस ऑफिशियल अटैम्प्ट, मेरे पास इसका कार्ड है, जो ऑफिशियल अटैम्प्ट गिनीज बुक का मेरे को परसों मिला है। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड